रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे भाई, क्या आपने ये वादा, ये वचन सुना है? नहीं सुना। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे भाई, आपने भी वादा किया होगा अपने घर वालों से, और ये वादा किया होगा कि मैं सिलेक्शन जरूर लूंगा। तो मेरे भाई, सिलेक्शन जब तक ना हो जब तक लगे रहो। छोटी छोटी सीढ़ियां आपको आगे जरूर बढ़ाएंगी। अगर आप धीरे धीरे कंटिन्यूअस रूप से चलते रहोगे तो अगर थके ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, आज नहीं तो कल आपका आने वाला पल सुनहरा पल होगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है अभाज्य संख्या। ये छोटा सा टॉपिक है, 5-7 मिनट की वीडियो होगी मुश्किल से, और इस वीडियो में मैं सिखा दूंगा अभाज्य संख्याओं के बारे में। एक प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 0 से, और यहां मैं लिख देता हूं 100 के बीच की संख्याएं कितनी अभाज्य संख्याएं होंगे, ये प्रश्न आए तो तकलीफ होती है। क्वेश्चन में आप काउंट करने लग जाते हो, एक होगा कि नहीं। हाँ, एक नहीं होगा यार, एक से अभाज्य संख्या शुरू होती हैं। हो सकता है ना, ना ना, नहीं होता। एक नहीं होता, दो, 2, 3, 5, 6 नहीं होगा, 7, 9, 9 तो यार विषम होती है, होता है। ऐसी समस्याएं जब जब आपको आएंगे तब तब आप कंफ्यूज होंगे। मेरे भाई, सबसे पहले अभाज्य संख्याओं को बताऊंगा और फिर बताऊंगा 0 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, 0 से 40, 0 से 50, 30 से 70, 0 से 100। कल के लिए आपसे कोई पूछ ले, बता 70 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, मेनली एग्जाम में 100 तक ही पूछी जाती है ज्यादातर। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम, टीचिंग के एग्जाम, हर पेपर में आते हैं। तो समझ लीजिए इसका रामबाण। तो उससे पहले आपको समझना होगा अभाज्य संख्याएं। मेरे भाई, दो प्रकार के नंबर्स की हम बात करते हैं मेनली। एक बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, जो हम यहां पर बात कर रहे हैं। चलिए, मैं इसको एक अलग से पेज पर ले जाता हूं, एक अलग से पेज पर। एक बात करते हैं हम यहां पर प्राइम नंबर्स की। किसकी बात करते हैं? प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। और इन प्राइम नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं मेरे भाई? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। और दूसरा जो नंबर हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स का मतलब होता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। मेरे भाई, प्राइम नंबर की बात करूं, दुनिया के ऐसा कोई भी नंबर है जिसका खुद का खुद में भागा जाए या फिर एक का जाए, वो प्राइम नंबर होगा। यानी कि जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं, वो अपने आप में प्राइम नंबर होता है। जैसे मैंने बोला, 2 में या तो सिर्फ एक का भाग जाएगा या 2 का भाग जाएगा, ये प्राइम नंबर होती है। मेरे भाई, इसके बाद हम बात करते हैं 3 में एक का भाग जाता है, स्वयं 3 का भाग जाता है, 2 ही फैक्टर होते हैं, 3 अभाज्य संख्या हो जाएगी। मेरे भाई, 5 की बात करें, 5 अभाज्य संख्या होगी। 7 के फैक्टर आप करोगे तो क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। 7 के बाद 11 करोगे, अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, इसके बाद 23 हुआ, इसके बाद 29, 31, 37, 41, 47, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। मैंने आपसे बोला 0 से 50 के बीच में कितने होंगे, आप काउंट करने लग गए। ऐसा नहीं करने दूंगा आज के बाद। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर्स हो जाएं, यानी कि किसी संख्या का उसमें भाग चला जाए, वो कंपोजिट होगी। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12, 14, 15, 16, इसके बाद 18, 20, 21, 22, 24, 25। कल के लिए तो ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं। एक और होते हैं को प्राइम नंबर्स, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो आपको आज का टॉपिक है प्राइम नंबर्स, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है कितने प्राइम नंबर्स होते हैं।
कहां से कहां तक। तो मेरे भाई अब बात करते हैं 0 से 100 के बीच में। तो मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूं, इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, समझ लीजिएगा कि ये आपकी उसी का नंबर है। अरे भाई इतने नंबर याद कर लेते हो, इतने नंबर याद कर लेते हो, तो ये एक नंबर कैसे न याद करो। आज से हम बोलेंगे जीएफ का नंबर, जीएफ का नंबर। चलो ये आपकी है, आपकी जीएफ का है, कौन सी, सिलेक्शन वाली जीएफ है ये आपकी, और इसका नंबर याद कर लो, बहुत शानदार है, 442 232 232 1। बहुत आसान है, 442 232 232 1, 442 232 232 1, ऐसे बोलोगे ना याद हो जाएगा। देखो 442 232 232 1 हो गया कि नहीं याद, बताओ हुआ कि नहीं। 442 232 232 1, आपकी गर्लफ्रेंड का नंबर क्या है, 442 232 232 1, यही तो है। अरे मेरे भाई इसी से सारे के सारे आंसर चले आएंगे दौड़ते हुए। देखो कैसे, 0 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 0 से 10 के बीच में सिर्फ 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आप नोट गिन के देखिए, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होंगे, 2 3 5 7 खत्म, ऊपर 11 होती है। तो 0 से 10 के बीच में कितनी हो गई, 4 अभाज्य संख्याएं हो गई। कितनी संख्याएं हो गई, 4 अभाज्य संख्याएं हो चुकी हैं। क्लियर है। अगर मैंने बोला कि 10 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं, 10 से 20 तक, तो आप गिनकर देख लीजिए, 11 13 17 19, 4 हैं मेरे भाई, तो 4 ही तो लिखा है। कल के लिए मैंने बोला कि 20 से 30 तक बताओ, 20 से 30 तक, तो देखो 20 से ऊपर 23 29, दो ही अभाज्य संख्या होती है, दो ही तो हैं। ऐसे ही ये हो जाएगी आपकी 30 से लेके 40 के बीच में, ये हो जाएगी 40 से लेके 50 के बीच में, और ये हो जाएगी आपकी 50 से लेके 60 के बीच में। कितनी अभाज्य संख्या है, ये होगी आपकी 60 से लेकर 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, और ये होगी 70 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, और ये होगी 80 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, और ये होगी 90 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। बस यहीं तक पेपर पूछता है, अब के बाद नहीं आएगा, कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी भाई, सीधी सीधी बात है। खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म टाटा बाय बाय हो चुकी है भाई इसकी। क्लियर है। तो मैंने कल के लिए आपसे पूछ लिया, बताओ 0 से लेकर 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, 442 442 60 यहाँ पे फिनिश है, फिनिश तक जाना है। 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15 और 2 17, मेरा आंसर 17 आ चुका है। देखिए कैसे आसान तरीके से दे दोगे। बस अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। नंबर क्या नंबर है, भूल गए, अरे यार भूलना ही तो नहीं है, तुम लोग इतनी जल्दी भूल जाते हो, नहीं भूलना है, उसका नंबर है, नहीं भूलना है। क्या है, 442 232 232 1। कितना तो आसान है भाई, 442 232 232 1। तो मैंने पूछा सबसे पहले मान लीजिए 0 से 20 के बीच में, तो ये 0 से स्टार्ट करते हैं और 20 तक, यहाँ 0 से 10, 10 से 20, तो 4 और 4 कितनी होगी, 8 अभाज्य संख्या होंगी। 0 से 40 के बीच में कितनी होंगी, तो चलिए 0 से 40 निकालते हैं। 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यहां तक होगी। 4 4 8 10 और 2 12, यानी कितनी होंगी अभाज्य संख्या, 12 होंगी। मेरे भाई मैंने पूछा आपसे 0 से 50 के बीच में बताओ, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यहां तक होंगे। 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 ही होंगी, तो 15 अभाज्य संख्या होंगी। काउंट करके देखा थोड़ी देर के लिए, देखते हैं। 2 3 5 7 11 11 13 17 19 23 29, 29 के बाद 31 37 41 43 47, देख लो पूरा गट्टा यहाँ हो गया, एक गट्टा यहाँ हो गया, बन गए 15। इसके बाद पूछा है 30 से 70, अब गड़बड़ हो जाएगी, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, और मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया है, क्योंकि इस प्रश्न की बात समझ रहे हो तुम, ये प्रश्न आज तक ऐसे फॉर्मेट में पूछा नहीं गया, कम पूछा जाता, बहुत ज्यादा कम पूछा जाता है। 30 से 70 पूछ रही,
40 से 70 पूछ ले, 40 से 90 पूछ ले, ऐसे कम पूछा जाता है, 0 से ही पूछता है नॉर्मली। लेकिन क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे वो समझ लो। कल के लिए आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, 442, 232, 232, एक यहां पर 232 होगा भाई, इसको नहीं भूलना है, इसको भूल गए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। 442, 232, 232, एक यहां भी सही लिखा, यहाँ कैसे गलत लिख दिया। चलिए यहां पर देखते हैं 30 से लेके 70 के बीच में, तो आप लोगों यहां पर देखिए 0 से हो गया ये 10, 10 से हो गया 20 और 20 से हो गया ये 30। अब यहां से स्टार्टिंग हुई है, ये होगा 30 से 40, ये होगा 40 से 50, ये होगा 50 से 60 और ये होगा 60 से 70, यहां तक हो गया 60 से 70। क्लियर है। अब एक बात बताइए, हमसे पूछा है 30 से लेके 70, तो 30 कहां पर है, 30 का एंड हुआ है यहां पर एंड हो गया, तो ये नहीं लेना है, जहां से स्टार्टिंग है 30 की वहां से लेना है और यहां तक जाना है। कितने हो गए, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, बस ऐसे याद रखना है। दोबारा से लिखते हैं, देखिए 442, 232, 232, एक कैसे करेंगे, 0 से 100 के बीच में, तो ये 100 तक ही है, तो 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15 और 2 17, 17 और 3 20 और 4 24 और 1 25, कितनी होंगी, 25 होंगी टोटल। क्लियर है। तो 0 से 100 तक भी हो गए। कल के लिए आपसे पूछ ले 60 से लेके 90 तक, तो जहां 60 खत्म हो रहा है वहां तक नहीं लेनी है, 60 यहां तक खत्म हुआ था यहां तक नहीं लेनी, यहां से आगे बढ़ जाओ, तो 90 90 यहीं खत्म हो जाएगा, ये 100 वाली है, 90 से 100, तो यहां पर जाना है, 2 और 3 5 और 2 7, कितनी होंगी टोटल मिलाकर, 7 होंगी। तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखा भी दिया होगा। मेरे भाई अब तक जो भी आपने सीखा है इसको 2-3 बार देख लीजिएगा या नोट्स बना लीजिएगा इसके, और आपको कभी भी इस क्वेश्चन में गलती होगी ही नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, लगे रहिए, छोटे छोटे टॉपिक्स को खत्म करते रहिए। और हाँ, जो आपने सपना देखा है उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए, धीरे धीरे लगी रहिए पर लगे रहिए। हमारा सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।